It's story time. ¡Bico, yo! Pensé que yo te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, lo besamos bien borrachos, los dos. सो हेलो यार, तो ये बात है एक स्टोरी की। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ आज मैं आप लोगों को। एंड बट ये एक्चुअली में मेरा फर्स्ट स्टोरी टाइम है, सो मैं थोड़ा सा नर्वस हो सकता हूँ वीडियोस के बीच में, आई मीन ये वीडियो के बीच में। सो प्लीज़ उसको माफ़ करना क्योंकि ये मेरा पहला स्टोरी टाइम है। सो पहले स्टोरी टाइम में थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है। सो जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि आई ऑलमोस्ट गॉट सस्पेंडेड। यार कसम से भाई, ऑलमोस्ट मेरा भाई ट्यूशन से नाम कट ही गया था भाई कुछ महीनों के लिए। बट ये सब हुआ कैसे? मैंने ऐसा तो कौन सा बड़ा कांड किया या फिर मैं कौन से कांड के अंदर घुस के फंस के मर गया कि जिसकी वजह से मैं सस्पेंड होते होते बच चुका हूँ। सो ये बात है लाइक 5-6 दिन पहले की। यस, 5-6 दिन पहले ये घटना हुई एंड आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उस टाइम था फ्राइडे, मेरे को पक्का याद है, एंड तब थी बायोलॉजी की सेशन। तो बायोलॉजी के सर अपने थोड़े से मूडी है, उनका जो मतलब ऐसा जो बिहेवियर है उसका कुछ कह नहीं सकते, कभी पलट सकता है। मतलब कभी मतलब वो सर कभी देखो कॉमेडी तो होते ही नहीं है, मतलब उनका मुंह 24 घंटे तुम्हें सीरियस ही दिखेगा। मतलब कुछ भी कह दो भाई, हंसने वाले मोमेंट पे भी वो तुम्हें सीरियस ही दिखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। फिर बाद में क्या होता है, एक तो ऊपर से उन्होंने 2 मास्क लगाए हुए, तो एक तो उनकी हंसी भी दिखती नहीं है कि वो हंसते हैं या फिर नहीं, ऐसे ही वो रोबोट की तरह है। तो बस नॉर्मली वैसे वो पढ़ा रहे थे, बायोलॉजी का सेशन चल रहा था। मैं और मेरे 3 दोस्त जिनका हम नाम रखेंगे चंगू, मंगू, चमन। तो मैं चंगू के साथ बैठा था और चमन और मंगू ये दोनों पीछे बैठे थे हमारे। सो फिर मैं बैठा था मिडल बेंच में, लाइक जो बीच की बेंच होती है। सो मैं और चंगू साथ में, मंगू और चमन साथ में। तो हम दोनों पीछे पीछे बैठे थे, लाइक मंगू चमन कहना क्या चाहते हो? मतलब मेरे 2 दोस्त पीछे और मेरा एक दोस्त मेरे बाजू में। सो ऐसा ही हो रहा था। तो फिर सर ऐसे धीरे धीरे सबको बोल रहे थे कि बेटा अब चैप्टर शुरू हो रहा है तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बेंच तुम रीडिंग स्टार्ट करो। तो मतलब सर ऐसा ऑर्डर में रीड करवा रहे थे, फर्स्ट से इधर, इधर से इधर, मतलब ऐसे ऑर्डर वाइज रीडिंग चल रही थी। तो सब नॉर्मली चलता रहा, ऑर्डर वाइज रीडिंग होती रही। एंड वैसे ही टर्न मतलब सर बाद में मतलब अपने ऑर्डर से भटक गए, सर रैंडमली देने लगे कि तुम रीड कर लो, तुम रीड कर लो। तो वैसा ही चल रहा था। तो फिर हम एकदम सतर्क होके पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई हमारा नंबर कभी भी आ सकता है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा। एंड मेरे क्रॉस में जो मंगू बैठा था, मेरे क्रॉस पीछे हाँ बैठा था, तो वो चला रहा था फुल मस्त बुक के नीचे इंस्टाग्राम चला रहा है, स्नैप्स अपलोड कर रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है। अपना अपना फ़ोन है उसको वाइब्रेशन में रख के मस्ती कर रहा है वो पीछे, मौज मतलब फुल इंस्टाग्राम चला रहा है यार। और ये बात मैंने और चंगू ने नोटिस कर ली, बट चमन जो उसके बाजू में ही बैठा था ये उसने नोटिस नहीं की। पता नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा था उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि वो इंस्टाग्राम चला रहा है, फिर मैंने और चंगू ने डिसाइड किया कि नहीं यार हम सर को नहीं बताते कि ये इंस्टाग्राम चला रहा है, हमें ये मामले में फंसना नहीं है, ये मामले से दूर ही रहता है, इसको फंसना होगा तो ये खुद से फंस जाएगा। तो यही चल रहा होता है। और सर बाद में अल्टरनेटिवली उसी बंदे को देते हैं, यानी कि क्या नाम था उसका, मंगू। हाँ मंगू को ही बोलते हैं कि मंगू बेटा रीडिंग स्टार्ट कर। तो फिर मंगू तो ऐसा इंस्टाग्राम चला रहा है और मंगू अचानक से सुनता है कि मेरे को रीड करना है। उसकी ऐसी सही में ऐसा उसके 2-3 दिल जो होंगे उसके अंदर वो बाहर आ गए हो ऐसा लग रहा था उसको। तो फिर वो फटाफट से फ़ोन को छुपाने की ट्राई करता है कहीं ना कहीं, फिर वो जैसे तैसे छुपा देता है। बट सर ने ये बात नोटिस कर ली थी कि वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, बट सर ने उसको तब डांटा नहीं। अब पता नहीं ये रीज़न क्या हो सकता है नहीं डांटने का, मेरे हिसाब से तो डांट देना चाहिए था सर को तब, पर सर तो है हमारे मूडी, चलाएंगे अपने मूड का। तो फिर अपने मस्त सर ने बोला कि बेटा मंगू तुम रीडिंग स्टार्ट करो। फिर मंगू तो बेचारा व्यस्त इंस्टाग्राम में संस्कारी पोस्ट्स देखने में। फिर बाद में सर ने बोला रीडिंग करो, तो उसको तो पता नहीं होगा कि रीड कहाँ से करना है। फिर बाद में जो चमन था वो उसको चुपके से बताता है, ओए सुन सुन पैराग्राफ 2।
जैसे कि सर तो बहरे हो, उनको तो सुनाई ही नहीं देगा कि तू वो बता रहा है। फिर सर चमन पे भी गुस्सा हो गए। फिर बाद में सर ऐसा तिरछी आँख से मेरी तरफ देख रहे थे कि जैसे मैं ही इस मामले का मेन लीडर हूँ, यू नो, जैसे मैंने ये मामला स्टार्ट करवाया हो। ऐसे मेरी तरफ ऐसे तिरछी नज़र से गुस्से में देख रहे थे। फिर मैं बोल पड़ा कि सर मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो सर, मैं तो चुपचाप बुक पे ही ध्यान दे रहा था, मेरे को तो पता भी है कहाँ से रीडिंग चल रही है। पर सर भी लाइक नहीं यार, गड़बड़ तो ये चारों ने ही की है। मतलब देखो, पहले के क्लासेस में भी हम थोड़ी बहुत मस्ती करा करते थे, तो सर को आइडिया तो हो गए कि एक जन मस्ती करता है इनमें से तो सभी करते होंगे। उसमें क्या हुआ कि बाद में सर, अब देखो मैं और मंगू और चमन ये तीनों तो ये मामले के अंदर सर ने ले लिया और हम फंस गए। फिर बाद में मेरे बाजू में जो चंगू था, चंगू पे भी सर ने शक कर लिया। फिर चंगू भी बोलता है सर मैंने भी कुछ नहीं किया यार। फिर सर तो भी लाइक पक्का ये चार ही है ये नौटंकी क्लास के। फिर सर बोलते हैं, सर इग्नोर मारते हैं हमको। फिर सर बोलते हैं मंगू तुम रीडिंग कंटिन्यू करो। तो फिर मंगू, उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गई थी अंदर कि साले सर इतने ज़्यादा, उसको इतना गुस्सा आ रहा था सर पे कि उसने फटाफट में इतनी स्पीड में रीडिंग स्टार्ट कर दी। इतनी स्पीड में मतलब एक पैराग्राफ वो 5-5 सेकंड्स में रीड करके ख़त्म कर रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, एक पांचवा बंदा जो कि हमारे पीछे बैठा था, उसका नाम कुछ नहीं रखते अभी, ब्लैंक उसका नाम रख लो। तो फिर वो उसका बंदा जो था वो पीछे से, वो एग्जैक्ट मंगू के पीछे वाली बेंच पे बैठा था और वो मंगू को फंसाने के लिए एक वॉइस इफेक्ट निकालता है, जैसे कि वो मंगू के पीछे कान में ऐसा करता है। आई नो माइक के पास में चला गया, आपके कान फट गए होंगे, बट सॉरी फॉर दैट। तो फिर वो मंगू के कान में ऐसे हंसता है छोटी तरीके से और फनी तरीके से। तो फिर मंगू बेचारा यार इतने डेडिकेशन से रीडिंग कर रहा है और उसको पीछे से कोई ऐसा साउंड आएगा तो ऑब्वियसली बात है यार, कोई भी हंस सकता है यार ऐसे मोमेंट पे। और ऐसे मोमेंट पे हंसना तो नेचुरल है, क्योंकि यार अगर तुम डेडिकेशन से रीडिंग कर रहे हो और अचानक से कुछ ऐसा हो तो तुम्हारी हंसी तो छूट ही जाएगी। और मंगू बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसा रीड करते करते हंस गया। फिर बाद में वो जो पांचवा बंदा था, सर को उस पर डाउट जाएगा ही नहीं क्योंकि वो तो टॉपर है वही तो टॉपर है हमारे बायोलॉजी क्लास का। क्योंकि भाई साहब टॉपर पे तो सर को शक जाएगा ही नहीं। भाई टॉपर तो महान, भाई तू तो मूतने के लिए भी परमिशन नहीं मांग सकता टॉपर, तू तो इतना सिंसियर है। तो भाई मतलब सर ने तो उस पर शक ही नहीं किया। डायरेक्ट बात आ गई मंगू पे। सर ने बोला क्या हुआ, ऐसे बीच में क्यों हंस रहे हो, क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते हो? मैं तुम्हारे इरादे समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, डिस्टर्ब ही करना चाहते हो तुम चारों मिलके, डेकोरम खराब करना चाहते हो, डेकोरम। फिर बाद में हमने कहा भाई सर हमारे वजह से डेकोरम खराब हो रहा है, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब लॉजिकलेस। फिर बाद में सर बोलते नहीं नहीं अब तो हो गया, अब मैं नहीं झेल रहा तुम चार को। बोला तुम चारों युग, चंगू, मंगू, चमन निकलो क्लास से बाहर। बाद में हम ऐसे नर्वस हो गए। हमने बोला यार हमारा तो कुछ लिटरली हमारा कुछ भी इसमें दोष नहीं है, फिर भी सर हमें बाहर निकाल रहे हैं। फिर मैंने कहा यार अब देखो सर की बात है, अगर मैं सर को ना बोलूँगा तो ऊपर से और गुस्सा करेंगे। फिर हम चारों ने डिसाइड किया कि चलो बाहर चले जाते हैं। एंड बाहर एक हमारे सर थे जिनका नाम था आर सर, मतलब पूरा नाम नहीं लेना, उनका नाम आर से शुरू होता है तो उनका नाम आर सर लिख दो। तो फिर हम जा रहे थे और वो आर सर ही इस मेन हमारे क्लासेस के फाउंडर है, मतलब उन्होंने ज़्यादा पैसा डाला है अपने क्लासेस को खड़ा करने में और इन्वेस्टमेंट वगैरह उन्होंने की है। तो वो मेन थे हमारे क्लास के और हमने देखा आज वो आए हुए, तो हमने सोचा यार अब तो उनसे ही बात करेंगे यार, उनको ही साला मामला समझाते। फिर बाद में हम गए, फटाफट से उनके पास गए एकदम फुल कॉन्फिडेंट होके कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो फिर जैसे ही हम लोग उनके कैबिन में पहुँचे, वहाँ पे हमारे मैथ्स के मैम भी थे। तो मैथ्स के मैम भी और आर सर भी हमारी तरफ ऐसे देख रहे हैं ना, मतलब हम बताए कैसे उनको ये पूरा मामला। तो फिर हम जो मेरे बाजू में था चंगू, उसने बताना स्टार्ट किया कि मैम देखो ये हुआ है क्लास में। एंड अपना ये जो मंगू है ये इंस्टाग्राम चला रहा था एंड उसको पीछे से एक आवाज़ आती है एंड वो हंस पड़ता है, उसके वजह से हम चारों को बाहर आना पड़ा। तो फिर बाद में जो मंगू था उसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, वो एकदम मतलब ऐसा फुल ज़ोर से उसने बोलना स्टार्ट किया, मैम मैम ऐसा उसने बोला और बोलता है कि मैम मैं इंस्टाग्राम तो चला ही नहीं रहा था। वो प्रॉपर झूठ बोला मंगू ने।
फिर बाद में हम उसकी तरफ देखने लगे, बेटा हे क्या बोल रहे हो तुम, हमको फंसाना चाहते हो, इंस्टाग्राम नहीं चला रहे थे। फिर बाद में हम बोलते हैं कि मैम ये इंस्टाग्राम चला रहा था, आप सर से भी पूछ सकते हो अंदर जाके। तो फिर मैम ने विश्वास कर लिया कि हाँ ये इंस्टाग्राम चला रहा होगा। फिर हमारे मैथ्स के मैम थोड़े से अच्छे हैं, मतलब वो मेरे को बेस्ट लगते हैं, तो वो सबको ना एक एक बार बोलने का चांस दे रहे थे। तो मेरा जब भी चांस आया मैंने तो बोल दिया, देखो मैम सर ने जब मतलब रीड करने के लिए दिया मंगू को, फिर मैं तो डेडिकेशन के साथ पढ़ ही रहा था, बट जब मंगू हंस पड़ा तो अब क्या कर सकते हैं, नेचुरल है, मेरी हंसी भी निकल गई तब। एंड शायद से वो बात सर को अच्छी ज़रा भी नहीं लगी, तो सर ने 3-4 जनों की हंसी की वजह से हमको बाहर निकाल दिया। फिर मैम बोलते हैं ओके अब तुम सब भी बोलो, मतलब मेरे ये चंगू मंगू चमन ये सब वगैरह भी यही रीज़न देते हैं कि मैम यही रीज़न था जिसकी वजह से हम बाहर आए। फिर मैम हमें सुनाने लगते हैं ये वो कि तुम्हारी कंप्लेन आ रही है, तुम ये हो रहे हो, अगर तीसरी चौथी कंप्लेन आएगी तो तुम सस्पेंड हो जाओगे। सस्पेंड का नाम सुनते ही हम थोड़े से डर गए, क्योंकि यार अब ऐसा तो होता है ना कि हमने गॉड लेवल मस्ती थोड़ी कर दी है जहाँ पे सस्पेंड होने वाली बात आ जाए। फिर हमने बोला कि नहीं इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते मैम को, मैम जो बोल रहे हैं चुपचाप सुन लेते हैं। फिर मैम ने सुनाया, बाद में जो आर सर हमारे वो भी थोड़े से ना फ्रस्ट्रेशन में आग बबूले हो गए, उन्होंने भी थोड़ा सा सुना दिया हमें कि ये सब करोगे तुम अभी से, 10th में क्या होगा, तुम्हारा करियर कैसा जाएगा, तुम्हारा कुछ सोचा है तुमने, ऐसा बिहेवियर रख के तुम इंजीनियर बनोगे, ऐसा बिहेवियर रख के तुम डॉक्टर बनोगे। भाई मैं कहा भाई सर ये बात है, इसको यहाँ पे ख़त्म कर लो यार, इसको करियर तक क्यों ले जा रहे हो यार। अब भाई अभी तो 10th बाकी है, 11th बाकी है, 12th बाकी है, कॉलेज बाकी है, तुम करियर पे जंप कर रहे हो सीधा। भाई मैंने मतलब ये सब मैं मन में सोच रहा था, मैंने बोला नहीं। फिर सर ने कहा ठीक है चलेगा, अभी जाओ चुपचाप अंदर और सर से सॉरी मांगो। और सॉरी पूछने के लिए हमारा ज़रा भी मन नहीं, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। एक छोटी सी एकदम पिद्दी सी हंसी के लिए हम सर को सॉरी क्यों बोले, बट फिर भी आर सर ने बोला है तो हम अपने बायोलॉजी सर को बोलेंगे सॉरी सर। और सर ने बोला कि अभी 5 मिनट बाकी है, बाहर ही खड़े रहो, बाद में मैथ सेशन में अंदर आना। हाँ तो ये थी बात मेरे पूरे कॉलेज के सस्पेंड होने वाली, मतलब मैं ऑलमोस्ट हो गया सस्पेंड होते होते। अगर मैंने इसमें कुछ बड़ा गड़बड़ कर दिया होता तो क्या पता मेरे को सस्पेंड का वारंटी आ जाता कि आपका बेटा 1 वीक के लिए, 1 महीने के लिए ये क्लास में नहीं आ सकता, सस्पेंडेड। बाद में मैं थोड़ा सा डर भी गया था, फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो अब अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं। और मंगू पे हम सब इतना गुस्सा हो गए, बाद में मंगू को क्या ही कहते यार, उसका भी बेचारे का, उसको ही मतलब पूरा ब्लेम उस पर ही नहीं चढ़ाना चाहिए। सो ये था मेरी स्टोरी में। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी टाइम अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके और एपिसोड्स चाहिए सो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि यार मेरे पास ऐसी बहुत सारी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी है मेरे पास जो कि मेरे लाइफ में हुए हैं, बहुत पहले की है। सो मैं आपको सुना सकता हूँ, ये कुछ तो कुछ ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से उसको छुपा के भी रखा है, मेरे दोस्तों को भी नहीं बताया उन मोमेंट्स के बारे में। सो यही बात है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।